राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीदेवी तन्यो शिवः सुखकरो मित्रं शशि कंपनः सर्वे ते मुन्यो अच्युतादशदिशं सर्पा मृगेन्द्रः खगाः नद्धः पुण्यसरोवराणीं दित्यास्तिष्ठानि कञ्जासनं सचन्द्रो ब्रह्मणा नदी जलधयं कुर्वन्तु वो मङ्गलं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव काशी प्रत्यन्स्मरन् विधेयं। श्री सीता रघुनायक सच गिरिजा शंभो गणेशानंदे सन्मुख लक्ष्मणो च भरतः कंजो शत्रुः सर्वते निहं सुरास दितिजास्तीर्थानि नदो नदा दिक्पालहं शशि भास्करो च हनुमानः कुर्वन्तु वो मङ्गलं। तदेव मलङ्गनं सुदीनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव सीताप्रत्यन्स्मरणं विद्यम्। दीपावली के उपलक्ष्य में राजऋषि जनक के आमंत्रण पर से सैन्य राजा दशरथ का जनकपुर जाना, स्वयंवर में अपमानित हुए राजाओं का दशरथ जी की सेना पर आक्रमण, श्री राम का सभी को पराजित करना, युद्ध में भरत का मूर्छित होना, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का मुद्गल मुनि के आश्रम से संजीवनी औषधि लाकर भरत को जीवित करना, मुद्गल मुनि का दशरथ जी को श्री राम जी के भावी जीवन के विषय में बताना तथा रामावतार के हेतु के रूप में वृंदा के श्राप का वर्णन करना, धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा तथा कलहा एवं भिक्षु ब्राह्मण का आख्यान। श्री शिव जी बोले, सीता से संबंधित होकर भगवान श्री राम अयोध्या में विविध प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे और प्रजा की सेवा में परायण हो गए। शरत काल के आने पर आश्विन मास में राजऋषि जनक ने अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को आमंत्रित करने के लिए भेजा। वे शीघ्र ही अयोध्या में जा पहुँचे। आए हुए उन मंत्रियों का राजा दशरथ ने आदरपूर्वक प्रचुर सत्कार किया और उनसे आगमन का प्रयोजन पूछा। वे मंत्रीगण भी उन्हें प्रणाम करके उनसे कहने लगे, आपके मित्र राजा जनक जी ने दीपावली महोत्सव के अवसर पर आपको परिवार सहित मंत्रियों के साथ और पूर्ववासी तथा जनपद निवासी जनों को लेकर आने की सादर प्रार्थना की है। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर दशरथ जी ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि नगर तथा राष्ट्र में यह घोषणा करवा दी जाए कि सभी जनों को मिथिला में जाना है। शुभ मुहूर्त आने पर राजा दशरथ ने हाथी पर सवार होकर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सेना इस प्रकार अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर पूर्ववासी तथा जनपद निवासी जनों के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ के पीछे पीछे सुंदर अलंकारों से अलंकृत राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न हाथियों पर विराजमान होकर चल रहे थे। वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कौशल्या आदि राजरानियां सभी पुत्र वधुओं को लेकर रत्न माणिक्य तथा मोती आदि रत्नों से सुशोभित श्रेष्ठ हथनियों पर बैठी हुई चल रही थी।
उनके चारों ओर हाथ में बेंत धारण किए हुए रक्षक थे, ढाइयाँ थी और सबकी अपनी अलग अलग सेवका थी। राजा दशरथ के आगमन का समाचार सुनकर जनक जी पूर्ववासियों को लेकर बड़े ही हर्ष के साथ उन्हें लिवा लाने गए और उन्हें नगरी में ले आए। उस समय मार्ग में तथा नगर में विविध बाधों का निनाद हो रहा था। दुदुम्बियों की उच्च ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। जगह जगह बरंगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और गायक लोग गीत गा रहे थे। ऊंचे ऊंचे महलों में चढ़ी हुई स्त्रियों के झुंड फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार के उत्सवों के साथ राजा दशरथ जनक जी के महल में पहुंचे। तदंतर राजा जनक द्वारा अत्यंत सम्मानित हुए नृपश्रेष्ठ दशरथ जी अन्न तथा जल आदि से परिपूर्ण मनोरम भवनों में गए। दीपावली महोत्सव के दिन राजा जनक ने अनेक प्रकार के उत्सवों के आयोजनों, नाना प्रकार के मिष्ठानों, नृत्य तथा गीतों, वस्त्र, विविध आभूषणों से सभी का विशेष रूप से अपने जमाताओं श्री राम आदि का विशेष सत्कार सम्मान किया। राजा जनक ने जमाताओं के शरीर में तेल, चंदन, इत्र आदि लगवाया, उत्तमोत्तम पकवानों का भोजन कराया और हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल इस प्रकार से चतुरंगिनी सेना और गौ, दास एवं दासियाँ प्रदान कर संतुष्ट किया। साथ ही राजा दशरथ राजा की रानियों अपनी सीता आदि पुत्रियों और अयोध्या वासियों को यथाकर्म सम्मानित किया। तदंतर राजा दशरथ ने अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। दशरथ जी अपनी सेना, मित्र तथा मंत्री गणों के साथ धीरे धीरे अयोध्या की ओर मार्ग में जा रहे थे। तभी इसी समय मार्ग में सीता के धनु यज्ञ में जो राजा राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर भग्न आशा वाले ही हो गए थे। उस समय भारी संख्या में वही भी राजा पूर्व बैर का स्मरण करते हुए सेना सहित आ पहुँचे और उन्होंने मार्ग में राजा दशरथ को घेर लिया। उनको देखकर राजा अत्यंत घबरा गए और उन्होंने अपने बंधु बांधवों तथा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया कि यह क्या हो गया। इसी बीच जब राम ने अपने पिता के विषय में सुना कि वे महान चिंता में डूबे हुए हैं, तो वे लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। राम ने पिता दशरथ जी को प्रणाम किया और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, हे तात, हे राजन, मेरे रहते आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं क्षण भर में इन सब को मार डालूंगा। आप मेरा चमत्कार देखिए। राम जी का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने रघुत्तम राम को गले लगाया और हंसने लगे। तुम अभी बालक हो, फिर कैसे युद्ध की इच्छा रखते हो? इस अरण्य में इन दुष्ट राजाओं ने मुझे कुटुंब सहित घेर लिया है। मैं स्वयं ही युद्ध के लिए जाऊंगा। तुम सेना की रक्षा करो। पिता के ऐसे वचन सुनकर श्री राम पुनः उनसे बोले, जब आप युद्ध में मेरी शक्ति को कुंठित देखे तब आप मेरी सहायता करें। इस समय आप यहीं पर ठहरे। हे तात, आप मेरे कथनानुसार कुटुंबी सहित अपनी संपूर्ण सेना की रक्षा करें। पिता से इस प्रकार कहकर और उन्हें प्रणाम कर धनुष और बाण से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर श्री राम चल पड़े। लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले। श्री राम और लक्ष्मण को जाता देखकर भरत तथा शत्रुघ्न भी पीछे पीछे चल पड़े। उन सबके साथ राजा दशरथ ने 10,000 सैनिकों वाली सेना भेजी। तदंतर वे सभी राजा रथ में बैठे हुए उन रघुत्तम श्री राम को देखकर परस्पर एक दूसरे को बताने लगे कि यही राम है जो अपने पिता के रथ में बैठकर आया है। यह महान ओजस्वी है, इसके कंधे ऊंचे एवं विशाल है। यह दशरथ की आज्ञा से उनके शस्त्रों से परिपूर्ण रथ पर बैठकर आया है। इस रथ में कचनार पुष्प के समान आभा वाली ऊंची ऊंची ध्वजा पताकाएं लगी हुई है। इस प्रकार से कहते हुए रथों पर सवार हुए सभी राजा युद्ध करने के लिए सामने आ खड़े हुए। तब उनके बीच भीषण संग्राम छिड़ पड़ा और एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र, भिंदीपाल, शतधनी तथा परशु आदि से प्रहार करने लगे। वे राजा लोग राम की सेना को छोड़कर सीधे ही राम से युद्ध करने लगे।
उन्होंने अपने महान शस्त्रों तथा बाणों से आकाश को व्याप्त कर डाला। उन सभी राजाओं को राम से ही युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी शीघ्र ही उधर दौड़ पड़े। उस समय उनके बीच कार्तिकेय और तारकासुर के समान अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा। तदंतर उन राजाओं ने अपने शत्रुओं की मार से भरत को बीन डाला। उस समय उनके बीच कार्तिकेय और तारकासुर के समान अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा। तदंतर उन राजाओं ने अपने शस्त्रों की मार से भरत को बीन डाला। तब भरत मूर्छित होकर रथ से जमीन पर गिर पड़े। भरत को भूमि पर गिरा देखकर उन राजाओं ने बाणों की वर्षा से शत्रुघ्न को भी विदीर्ण कर डाला। उन्हें भी रथ विहीन करके वे राजा लक्ष्मण की ओर दौड़े और अपने तीक्ष्ण बाणों से उन्होंने युद्ध करते हुए लक्ष्मण को भी घायल कर दिया। उसी प्रकार से वे उन राजाओं ने राम को भी बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। तदंतर श्री राम ने उस युद्ध में पालकियों की झालरों से झांकती हुई कौशल्या आदि माताओं, सीता, भाइयों की पत्नियों, पिता दशरथ और मंत्रीगणों के देखते देखते ही लीलापूर्वक अपने महान धनुष की टंकार की और व्याव्य अस्त्र का संधान कर उन सभी राजाओं को सूखे पत्तों की भांति उड़ाकर समुद्र किनारे फेंक दिया और बचे हुए राजाओं को मोहना अस्त्र से मूर्छित कर डाला। साथ ही हाथी एवं रथ घोड़े से भरी हुई सारी सेना को भूमि पर सुला दिया। इधर माता कैकेयी ने जब देखा कि युद्ध स्थल में भरत मूर्छित होकर पड़े हैं, तब वे अपनी हथनी से शीघ्र ही उतर पड़ी और उन्हें गोद में लेकर वे विलाप करने लगे। यह देखकर राजा दशरथ तथा कौशल्या आदि रानियां भी रोने लगी। उन सभी को सांत्वना प्रदान कर श्री राम शीघ्र ही लक्ष्मण के पास गए और बोले, हे सौमित्र, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तपोनिधि महर्षि मुदगल जी का आश्रम है। हे लक्ष्मण, वहाँ जाकर मंगलकारिणी, संजीवनी आदि सभी लताओं को बहुत शीघ्र औषधियाँ हैं। ठीक ऐसा कहकर लक्ष्मण रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वहाँ गए और वहाँ पहुँचकर रथ से उतरे और उन्होंने मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। वे ज्यों ही संजीवनी आदि औषधियों को लेने लगे तो आश्रम के बटुकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, गुरुदेव समाधि में बैठे, अतः उनके समाधि से उठने के बाद ही उनसे पूछकर आप ये बल्ली प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। मुनि की समाधि न जाने कब भंग हो और इसी में समय अधिक हो जाएगा। इसी भय से लक्ष्मण शीघ्र श्री राम के पास आए और आश्रम का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें बतला दिया। तब पुनः श्री राम उनसे बोले, शीघ्र जाओ, उन बटकों को शस्त्रों के द्वारा नहीं बल्कि हाथ द्वारा हटाकर तुम उन शुभ लताओं को ले आओ। तब लक्ष्मण राम की आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही वहाँ गए और उन बटकों को बलपूर्वक रोककर उन्होंने उन बल्लियों को ग्रहण कर लिया और वे शीघ्र ही राम के पास आ पहुँचे। तब राम ने भाई भरत के शरीर से बाणों को निकालकर उन जड़ी बूटियों के प्रयोग से उन्हें स्वस्थ कर दिया। तब भरत को स्वस्थ होकर उठा हुआ देखकर कैकेयी को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय कैकेयी ने राम का आलिंगन किया और भरत को भी अपनी छाती से लगा लिया। राजा दशरथ ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर रघु से श्री राम का आलिंगन किया और उन्होंने उस प्रसन्नता के अवसर पर गुरु तथा ब्राह्मणों के साथ अनेक मांगलिक उत्सवों को करवाया। इधर मुनि की समाधि के पूर्ण हो जाने पर सभी बटकों ने हाहाकार करते मुनीश्वर मुदगल जी को सारा समाचार बतलाया। वे मुनि भी आश्चर्यचकित हो उन बटकों को से कहने लगे, यह लक्ष्मण कौन है? किस लिए उसने औषधियों को ग्रहण किया है और किसकी आज्ञा से औषधि वृक्षों का हरण किया? यह सारा समाचार जानकर
तुम लोग शीघ्र ही चले जाओ। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वे शीघ्र ही राजा दशरथ के पास गए और कहने लगे, आप कौन हैं? किस कारण से आपने लक्ष्मण के हाथ कोई औषधि लताएं मंगवाई है? उन ब्रह्मचारियों को क्रोध से भरा देखकर राजा अत्यंत चिंता में पड़ गए और बोले, मैं दशरथ हूँ। मूर्छित भरत को स्वस्थ करने के लिए मेरी आज्ञा से लक्ष्मण इन औषधियों को लाया है। मेरा प्रणाम कहकर मुनि मुदगल को आप लोग सब समाचार बता दे। मैं भी उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही आ रहा हूँ। तदंतर वे सभी ब्रह्मचारी लौट आए और उन्होंने मुनि से राजा दशरथ का नाम आदि समस्त वृत्तांत बतला दिया। श्री राम के पिता का दशरथ यह नाम जैसे ही सुना, वैसे ही उन मुनि ने शीघ्र ही क्रोध का परित्याग कर ज्यों ही उनके दर्शन के लिए वहां जाने का विचार किया, त्यों ही उन्होंने राजा दशरथ को अपने समझ पाया। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए तथा प्रार्थना करते हुए उन राजा दशरथ को मुनि ने उठाया और आदर भाव से उनका सम्मान किया। राम आदि राजपुत्र तथा कौशल्या आदि रानियों ने भी मुनि का स्तवन किया और वही खड़े हो गए। मुनि मुदगल की पत्नी सुमति ने उन सभी का विशेष रूप से राजपत्नियों का स्वागत सत्कार किया। तदंतर राजा दशरथ ने मुनि की बार बार स्तुति करते हुए कहा, हे मुने, मुझ राजा के द्वारा जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दे। मुनि मुदगल दशरथ जी से बोले, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, नहीं तो ध्यान में मुझे सीता सहित आपके पुत्र श्री राम का दर्शन कैसे होता। वे तो माया से मानव शरीर धारण किए हुए हैं। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर और मुनीश्वर मुदगल जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कुछ पूछने की दृष्टि से बोले। तब वह मुनि दशरथ जी के हृदय की बात समझ गए और एकांत में एक तुलसी के पौधे के समीप ले जाकर स्वयं उन राजा से कहने लगे, हे राजन, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तब राजा दशरथ उनसे बोले, हे मुनीश्वर, मैं राम के भविष्य के विषय में हित अनहित की बात जानना चाहता हूँ। कृपया आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के वचन सुनकर मुनीश्वर मुदगल उनसे बोले, हे राजन, साक्षात नारायण विष्णु सर्वव्यापी जनार्दन ने ही पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए और पूर्व में दिए हुए आपके वरदान को सफल करने के लिए आपके महान पुण्य के उदय होने से आपके यहाँ अवतार धारण किया है। आपके ये पुत्र रघुश्रेष्ठ श्री राम अधर्म का विनाश, धर्म की वृद्धि, दुष्टों का मर्दन और सज्जनों का पालन करेंगे। हे राजन, आपके देवलोक चले जाने पर ये 10,000 100 वर्ष महान राज्य का उपभोग करेंगे। ये 7 द्वीपों के महान अधिपति होंगे। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्र बधुए होंगे, 24 पोते होंगे और 12 पुत्रियां होगी। आपके पुत्र के परपोत्र आदि असंख्य संख्या में होंगे। कुछ दिनों के लिए ये वृंदा के साप का पालन करने के लिए दंडक वन में जाएंगे। उसके बाद महान राज्य का भोग करेंगे। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः मुनि से बोले, हे मुने, वृंदा कौन थी, किसकी भार्या थी, उसने भगवान को शाप क्यों दिया? हे मुनीश्वर, यह सब आप विस्तार से मुझे बताने की कृपा करें। श्री मुदगल बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। जलंधर नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था जो समुद्र का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा महान पतिव्रता थी। उसी के पातिव्रत का प्रभाव था कि दैत्य जलंधर देवताओं के लिए भी ही नहीं अपितु भगवान शिव के लिए भी अजय बना हुआ था। तब देवी पार्वती के कथनानुसार भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर जलंधरपुर गए
वृंदा ने पहले तो उन्हें अपना पति जलंधर ही समझा, किंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये जलंधर नहीं बल्कि विष्णु है, तब वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और उसने शाप देते हुए कहा, हे हरे, सर्वेश्वर होने पर भी तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा, साथ ही अनेक कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। उस समय बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वृंदा के न रहने पर इधर भगवान शिव द्वारा जलंधर का भी वध हो गया। हे राजन, उसी शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हुए। वे पंचवटी से जनकपुत्री सीता का हरण कर लंका ले जाकर माता की भांति उनका पालन करेंगे और राम के बाणों से उन राक्षसों का वध होगा। यहाँ बताया गया है कि पंचवटी से, तो ये सारे वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस दोनों में मिलती है, थोड़ा बहुत अंतर है। माता की भांति उनका पालन करेंगे और राम के बाणों से उन राक्षसों का वध होगा। राम ही बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाकर सीता को वापस ले आएंगे। तत्पश्चात वे तीर्थ यात्रा अनेक यज्ञों का संपादन और बंधु बांधवों के साथ आनंद का उपभोग करेंगे तथा सातों द्वीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, आपको यह बात गुप्त रखनी होगी, कहीं पर भी किसी से भी प्रकट नहीं करनी होगी। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से मुनि मुदगल जी ने श्री राम का संपूर्ण भविष्य संबंधी चरित्र बता दिया। उसे सुनकर दशरथ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं कौन था? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से साक्षात श्री हरि मेरे पुत्र श्री राम के रूप में उत्पन्न हुए और लक्ष्मी जी सीता के रूप में प्रकट हुई? यह सब भी आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा का यह वचन सुनकर मुनि मुदगल ने पुनः कहा, प्राचीन काल की बात है, सहाद्री पर्वत पर करवीरपुर नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे, विष्णु का व्रत रखते थे और भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्राक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहते थे। वे अत्यंत अतिथि प्रिय थे। एक बार की बात है, कार्तिक मास उपस्थित हुआ। रात्रि में जागरण करके वो चौथे पहर में भगवान विष्णु की पूजा का सामग्री को लेकर विष्णु मंदिर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक राक्षसी भयंकर गर्जना करते हुए सामने से आ रही है। उसके दांत टेढ़े थे, उसकी जीभ लपलपा रही थी, वह वस्त्रों से विहीन थी, उसके नेत्र अत्यंत रक्त वर्ण के थे, उसके शरीर का सारा मांस सूखा हुआ था, उसके होठ लंबे थे और वह घर घर की ध्वनि कर रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त अत्यंत भयभीत हो उठे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी पूजा की सारी सामग्री तथा जल वेगपूर्वक उस पर फेंका और वे बार बार हरि का नाम लेकर तुलसी युक्त जल उस पर फेंकने लगे। इस कार्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस राक्षसी के समस्त पाप धुल गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। अपनी वैसी अवस्था देखकर उसने शीघ्र ही ब्राह्मण के चरण में दंडवत प्रणाम किया और वह कहने लगी, कल्हा बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्म विपाक से मेरी यह दशा हुई है। अब मैं कैसे पुनः उत्तम गति प्रदान करूंगी, इससे आप बताने की कृपा करें। मुनि
मुद्गल बोले, उस दुखी तथा शरण में आई हुई और अपने दुष्कर्मों को बताने वाली राक्षसी को देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे बोले, हे राक्षसी, तुम किस कर्म के परिणाम स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हो? तुम कहाँ से यहाँ आई हो और तुम्हारा स्वभाव कैसा? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में बिच्छू नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी भार्या थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत निष्ठुर स्वभाव वाली थी। मैंने कभी वाणी द्वारा भी अपने स्वामी का शुभ नहीं किया। रसोई में जो भी मधुर भोजन आदि बनाती थी, कभी भी मैंने उन्हें वह नहीं खिलाया। पहले मैं सब अच्छा खा लेती थी और फिर बचा खुचा पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने अपने मित्र के पास जाकर मेरा इस प्रकार का व्यवहार बताया और यह भी बताया कि मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। अब मैं क्या करूं? मित्र ने उनकी सारी बात ध्यान से सुनी और क्षण भर मन में विचार किया। तत्पश्चात उनके मित्र ने मेरे पति से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपनी पत्नी से सदा उल्टी बात कहा करो। वह तुम्हारे कहे वाक्य से विपरीत अवश्य करेगी। इससे तुम्हारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। उनसे ऐसा ही कहूँगा। कह करके मेरे पति घर वापस आ गए और मुझसे बड़े प्यार से कहने लगे, हे भाइये, मेरा मित्र बहुत दुष्ट है। उसे तुम भोजन के लिए कभी भी यहाँ न बुलाया करो। अपने पति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मैंने अपने स्वामी से कहा, आपका वह मित्र तो सज्जनों द्वारा सम्मानित और ब्राह्मणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं उन्हें आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। इतना कहकर मैं स्वयं गई और पति के मित्र को बुला लाई। तब से लेकर मेरे पति विपरीत वचनों द्वारा ही मुझसे कार्य करवाने लगे। एक दिन की बात है, मेरे पति के पिता का श्राद्ध था। उस दिन पति मुझसे बोले, हे प्रिय, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु मैं श्राद्ध नहीं करूँगा। पति का वह वचन सुनकर मैंने श्राद्ध के लिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और पति को धिक्कारा भी कि आप श्राद्ध क्यों नहीं करते? पुत्र होते भी क्या आप पुत्र के धर्म को नहीं जानते? आपकी गति क्या होगी? वह पुनः मुझसे बोली, आज तुम भोजन मत बनाना। हे प्रिय, तुम बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित मत करना, केवल एक ब्राह्मण को ही निमंत्रण करना। अपने स्वामी की बात सुनकर मैंने 18 ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अनेक प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों को बनाया। इसके बाद वे बड़े प्रेम से मुझसे बोले, हे प्रिय, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे साथ पहले मीठे मीठे पकवानों का भोजन कर लो, उसके बाद अपना जो जूठा भोजन बचे उसे ब्राह्मणों को परोसना। पति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने उन्हें पुनः धिक्कारते हुए कहा, आप पहले स्वयं भोजन कर फिर बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए क्यों कहते हैं? इस प्रकार मना करते करते किसी तरह उन्होंने सभी अंगों से श्राद्ध पूरा किया। पिंडदान यदि सब कर चुकने के अनंतर पति मुझसे फिर बोले, आज मैं उपवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं। तब मैंने अनेक प्रकार के मिष्ठानों का उन्हें भोजन कराया। तदंतर मेरे स्वामी उल्टा बोलना है यह देववश साथ भूल गए और मुझसे बोले, हे प्रिय, इन पिंडों को ले जाकर बड़े ही आदरपूर्वक किसी तीर्थ में विसर्जित कर दो। फिर क्या था, मुझे तो पति के वचनों के विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को ले जाकर अपवित्र स्थान में फेंक दिया। यह देखकर मेरे पति हाय हाय क्या किया इस प्रकार कहने लगे। पुनः कुछ क्षण विचार कर वे कहने लगे, पिंडों को तीर्थ में मत विसर्जन करना। फिर क्या था, मुझे तो विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को वहाँ से उठाकर बड़े ही आदर भाव से तीर्थ में विसर्जित किया। इस प्रकार मैंने कभी भी पति के वचनों का पालन नहीं किया। नित्य कलह करने वाली मुझसे जब उनका मन क्षीण हो गया तो मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का मन बनाया। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर यमदूत मुझे बांध कर ले चले। यमराज ने मुझे देखकर
चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो और बताओ तो इनसे कोई अच्छा कर्म किया है या केवल बुरा ही कर्म किया है, ताकि उसी का फल यह प्राप्त कर सके। कलहा बोली, तब चित्रगुप्त ने मेरी भर्त्सना करते हुए कहा, इसके द्वारा कोई भी शुभ कर्म किया हुआ नहीं दिखाई देता। यह सदा मिष्ठान आदि भोजन स्वयं करती और पति को कभी नहीं देती थी। अतः यह बगुली की योनि प्राप्त करे और अपनी ही विष्ठा खाने वाली बने। हे यमराज, यह सदा अपने पति से द्वेष करती थी और नित्य ही कलह मचाए रखती थी। अतः यह विष्ठा खाने वाली शुक्री योनि प्राप्त करे। यह भोजन बनाने वाले पात्र में पति से छिपकर अकेले ही सब खा जाती थी। इस कारण यह अपने संतान को खा जाने वाली बिडाल की योनि को प्राप्त करे। साथ ही पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है। अतः यह अति निंदित प्रेत योनि में अकेले ही रहे। अब इसे यमदूतों के द्वारा मरु देश में भेज देना चाहिए। वहाँ यह प्रेत शरीर पाकर चिरकाल तक रहे। यह अशुभ कारणी पूर्वक तीनों निंदित योनियों को प्राप्त करे। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, तदंतर क्षण भर में ही यमदूतों ने मुझे मरुस्थल में पहुंचा दिया। मुझे प्रेत शरीर प्रदान कर वह दूत यमलोक को लौट गए। वही मैं 15 वर्षों से इस प्रेत शरीर से यहाँ पर स्थित हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी हूँ और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। इस प्रकार भूख से पीड़ित मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट होकर दक्षिण देश में कृष्णा एवं बेनी नदी के संगम पर आई। वैसे शरीर से मैं जब उस पवित्र संगम पर रह रही थी तो भगवान शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बलपूर्वक उस वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। तदंतर हे द्विज, भूख से अत्यंत पीड़ित होते हुए तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए मुझे आप दिखाई दिए। आपके हाथ से मुझ पर छोड़े गए तुलसी पड़े जल के स्पर्श मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अतः हे विपेंद्र, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं और मेरा यह प्रेत शरीर छूट जाए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कलहा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसके पाप कर्मों से भयभीत, दुखी एवं आश्चर्य युक्त होकर और उसके पश्चाताप को देखकर कृपा परायण चित्त वाले हुए ब्राह्मण बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद दुख पूर्वक उससे यह मधुर वचन कहे। धर्मदत्त बोले, हे कलहे, सभी पापी तीर्थाटन, दान तथा व्रतोपवास आदि करने से नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रेत योनि में होने से तुम्हारा इन पर अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मेरा मन दुखी हो गया है। जब तक तुम दुखता का उद्धार नहीं हो जाता तब तक मेरा मन शांति नहीं प्राप्त करेगा। तुम्हारा यह अत्यंत निंदित प्रेत तत्व और 3 योनियों का भोग करने वाला पाप अत्यंत उग्र है। यह सामान्य पुण्य से नष्ट होने वाला नहीं है। अतः जीवन प्रयत्न मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो पुण्य फल अर्जित किया है, उस पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें देता हूँ, उसे तुम उत्तम गति को प्राप्त करो। कोई भी याग, दान, तीर्थाटन एवं व्रतोपवास आदि कार्तिक मास के व्रतोपवास से होने वाले पुण्य की क्षमता नहीं रखते हैं, यह निश्चित बात है। मुद्गल मुनि बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्राक्षाक्षार मंत्र को उसे सुनाते हुए तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़का, उसी क्षण वह प्रेत तत्व से निर्वृत्त हो गई। वह जलती हुई अग्नि की शिखा की भांति दिव्य स्वरूप वाली स्त्री हो गई। उसका लावण्य उर्वशी अप्सरा के समान हो गया। तब उसने उन्हें भूमि में गिर कर दंडवत प्रणाम किया और उल्लास के गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। कलहा बोली, हे धृतराष्ट्र,
आपके कृपा प्रसाद से मैं पाप से मुक्त हो गई। पाप रूपी समुद्र में डूबती उतरती हुई मेरे लिए यह निश्चित ही नौका रूप हो गए हैं। मुनि मुद्गल बोले। इस प्रकार से वह कह ही रही थी, उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान उतर रहा है, जिस पर विष्णु के समान ही स्वरूप धारण कर किए विष्णु गण विराजमान है। उन विमानचारी पुण्यशील तथा सुशील आदि विष्णु गणों ने उसे आदर पूर्वक विमान में बैठाया। विमान में अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। जब ब्राह्मण धर्मदत्त ने उस विमान को देखा तो वे महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुण्यशील तथा सुशील को देखकर भूमि में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब उन दोनों ने झुके हुए उन ब्राह्मणों को उठाया, उनका अभिनंदन करते हुए ब्राह्मण को उठाया और उनका अभिनंदन करते हुए धर्म संपन्न वाणी बोलने लगे। विष्णु गण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो आप निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। दोनों पर आप दया करने वाले हैं, दोनों पर नहीं, तीनों पर। धर्म के समय ज्ञाता है और भगवान विष्णु के व्रत में प्राण रहते हैं। आपने बाल्यावस्था से ही जो यह कार्तिक व्रत का नियम बनाया है और फिर उस प्राप्त पुण्य के आधे भाग का आपने दान कर दिया है। इस कारण आपका पुण्य फल दोगुना हो गया है और आपके आधे दिए गए पुण्य फल के प्रभाव से इस कलह का जो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था और जो सैकड़ों जन्म जन्मांतरों में किया हुआ पाप था वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़क कर जो इसे स्नान कराया गया था, मात्र उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप था वह समग्र रूप से विनष्ट हो गया। विष्णु जागरण आदि के प्रभाव से इसके लिए यह विमान उपस्थित हुआ है। हे साधो, आपके द्वारा विष्णु मंदिर में दीपदान के प्रभाव से इसने यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया है। अब इसे हम नाना प्रकार के भोग का सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपानिधे, आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन और कार्तिक मास व्रत आदि शुभ अनुष्ठानों के पुण्य दान द्वारा इससे भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्ति हुई है। आप भी इस जन्म के बाद अपनी भार्या के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे और आपको वहां भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होगी तथा सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, ये लोग धन्य है, कृतार्थ है और उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने तुम्हारे समान भगवान विष्णु की आराधना की है। भली प्रकार से आराधना किए गए वे भगवान विष्णु मनुष्य को क्या नहीं देते, जिन्होंने वे पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया था, जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ग्रह द्वारा ग्रह से गए गजेंद्र मुक्ति को प्राप्त कर भगवान की सन्निधि को प्राप्त हुए और वह जय नाम से भगवान के भवन के द्वार पर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसे ही वह ग्रह भी श्री विष्णु का चिंतन करने से भगवान का विजय नामक द्वार रक्षक बना। हे ब्राह्मण, चूँकि आपने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की है, अतः आप भी अपनी दोनों भार्याओं के साथ अनेक हजार वर्ष तक अनेक संधियों को प्राप्त करेंगे। तदंतर भगवत लीला के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्य वंश में उत्पन्न होकर अत्यंत विख्यात राजा होंगे। उस समय आपका नाम होगा दशरथ। आपकी 2 रानियां होगी। आपकी तीसरी रानी यह कलहा होगी, जिसने आपका आधा पुण्य फल प्राप्त किया है और यह केके के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ पृथ्वी पर भी भगवान विष्णु आपको अपनी सन्निधि प्रदान करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र रूप में अवतरित करेंगे। उस समय उनका नाम राम यह नाम होगा। वे रावण आदि राक्षसों का वध करके दीर्घ समय तक धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। आपके द्वारा बाल्यावस्था से ही किया गया यह विष्णु व्रत तो जो उनकी प्रसन्नता का कारण है, इससे बड़ा न कोई यज्ञ अनुष्ठान है, न कोई दान है और
तीर्थों का सेवन ही है। अतः आप आगे भी धर्म को जानने वाले एवं नित्य भगवान विष्णु के व्रत में प्रायण रहने वाली बने। मात्सर्य एवं दंभ का परित्याग कर आप सर्वत्र समदर्शी बने। हे धर्मदत्त, आप कार्तिक, वैशाख मास, माघ तथा चैत्र इन चारों मासों में प्रत्येक वर्ष प्राप्त स्नान व्रत ग्रहण करे। सदा एकादशी का व्रत किया करे। तुलसी एवं उसके वन की रक्षा तथा पूजा करे। ब्राह्मणों, गौओं तथा भगवान विष्णु के भक्तों की सदा सेवा पूजा किया करे। अभक्षय पर अन्न का भक्षण न करे। इस प्रकार के सदाचार का पालन करने से हे धर्मदत्त, आपके देह त्याग के अनंतर उसी प्रकार भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जैसे कि हम दोनों पुण्यशील एवं सुशील ने और जय तथा विजय ने भगवान की भक्ति से उनकी सन्निधि को प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आपने चराचर जगत के गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले इस विष्णु व्रत का पालन किया है। मुनि मुद्गल बोले, ब्राह्मण धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करके वे दोनों विष्णु गण पुण्यशील और सुशील उस कलह के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से उस विष्णु व्रत का पालन करने लगे। देह की समाप्ति के उपरांत अपनी दोनों भार्याओं के साथ वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। बहुत हजार वर्षों तक वैकुंठ लोक में निवास करने के अनंतर यथा समय वही धर्मदत्त पृथ्वी लोक में महान राजा आप दशरथ के रूप में आए हैं। आप अपनी तीनों स्त्रियों के साथ यहाँ आए हैं। साक्षात विष्णु ही आपके पुत्र श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण भगवान शेष के अवतार हैं। शंख ही भरत के रूप में प्रकट है और शत्रुघ्न भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार है। हे राजन, इस प्रकार मैंने वह सब आपको बता दिया जो आपने मुझसे पूछा था। आप धन्य हैं क्योंकि साक्षात नारायण आपके पुत्र बने हैं। ऐसा कह करके राजा की पूजा करके मुनि मुद्गल ने उन्हें विदा किया। मुनि मुद्गल जी ने भगवान श्री राम तथा सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी का आलिंगन कर अपने को कृत्य माना। तदनंतर राजा दशरथ अपनी सेना के साथ बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तोरण द्वारों तथा ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित रमणीय अयोध्या नगरी में गए। मंत्रियों और पूर्ववासियों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ससैन्य वापस आ रहे हैं तो उन्होंने ध्वजा, पताका, तोरणों एवं दिव्य सुगंधित चंदन के छिड़काव द्वारा समस्त अयोध्या नगरी को सुसज्जित करवाया और फिर वह सभी नृत्य, वाद्यों, ध्वनि एवं मंगल ध्वनियों को करते हुए सकुटुंब राजा को नगरी में ले आए। श्री राम के आगमन को जानकर वहाँ की स्त्रियां अपने बालकों को कमर में रखकर गोपुरों तथा अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और उन्होंने स्वर्णिम आभा वाले पुष्पों की उन पर वर्षा की। कुछ स्त्रियां जल से पूर्ण कलश और दीपक आदि मांगलिक पदार्थों को लेकर मार्ग में खड़ी हो गई। कुछ स्त्रियां राजमार्ग पर खड़ी होकर शांतिदायक आरती आदि के द्वारा श्री राम सहित राजा दशरथ का पृथक पृथक पूजन करने लगी। इस प्रकार नाना प्रकार के महोत्सवों के होते हुए नृत्यांगनाओं के नृत्य प्रस्तुत करते हुए दुदुम्बियों के निनाद के साथ गायकों के गीत गाते हुए ऊंचे ऊंचे महलों के गवाछों में स्त्रियों द्वारा पुष्पों की वर्षा होते हुए और सुंदर चामरों के द्वारा विजयमान होते हुए राजा दशरथ अपने महल में गए। तदनंतर उन्होंने राजा जनक के मंत्रियों का वस्त्र, अलंकार तथा अश्व, गज और रथ आदि वाहनों से सेवा सत्कार किया और भोजन कराने के पश्चात उन्हें मिथिला नगरी को प्रेषित किया। उसी प्रकार से राजा जनक प्रत्येक वर्ष में होने वाले सभी उत्सवों में श्री राम को, उनकी कौशल्या आदि माताओं को तथा राजा दशरथ को मिथिला में सादर बुलवाते थे। राजा जनक श्री राम की विशेष पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखते थे और श्री राम भी अपनी लीलाओं के द्वारा राजा जनक को आनंदित करते थे।
उस समय सर्वत्र मंगल ही मंगल था, कहीं भी अमंगल नहीं थी। न कोई दरिद्र था, न कोई ऋणग्रस्त था, और न ही कोई आदि व्याधि से पीड़ित ही था। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में गृहस्थ धर्म के पालन में निरत हो गए। श्री राम नित्य प्राप्त काल ही उठ जाते और शौचादि कर्मों को करने के अनंतर शिवका में बैठकर दिव्य सरयू नदी में स्नान के लिए जाते थे। वहाँ नदी के किनारे वाहन से उतरकर सरयू नदी की पवित्रता के रचनार्थ नदी के बालू का प्रदेश से बड़ी ही प्रसन्नता से पैदल ही नदी तक जाते थे। मंत्रियों सहित जाकर वे उस सरयू नदी को प्रणाम करते और वहां स्नान करके अनंतर नित्य विधि संपन्न करते और फिर ब्राह्मणों को गौ भूमि धान्य तथा रस आदि पदार्थों को दान देते और पवित्र सरयू नदी का पूजन करके आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गौ भूमि धान्य तथा रस आदि पदार्थों को दान देते और पवित्र आदर पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। तदंतर सोने के बंधन से बंधे हुए और सोने के तारों से बनी हुई रस्सियों से चारों ओर से वेष्टित रेशम मखमल आदि वस्त्रों से आच्छादित एवं श्रेष्ठ सारथी द्वारा प्रेरित किए गए अश्व वाले रथ पर सवार होकर वापस लौटते थे। घुंघरुओं की श्रेष्ठ मालाओं तथा घंटा नाद से निनादित उस रथ के आगे आगे हाथ में सोने का दंड लिए हुए दूत मार्ग दिखाते हुए जाते थे। रास्ते भर स्त्रियां उनकी आरती उतारती थी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही होती थी। इस प्रकार से वे श्री राम करोड़ों सूर्यों की आभा से संपन्न अपने महल में पधारते थे। वहां रथ से उतरकर श्री राम पैरों में खड़ाऊं पहनकर महल में प्रवेश करते थे। वहां सीता जी उन्हें हाथ पर धोने और आचमन के लिए जल देती थी। तदनंतर वे सीता को लेकर अग्निहोत्रशाला में जाकर सीता सहित आसन पर विराजमान होकर अग्निहोत्र विधि से अग्नि में हवन करते थे और फिर लोगों को कर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए स्फटिक से निर्मित शिवलिंग की यथाविधि पूजा करते थे और सीता जी द्वारा दिए गए पकवानों का निवेदित करके ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध दानों से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तदंतर तुलसी गुरु गौ अश्वत्थ तथा मुनि पादप अगस्त का पूजन कर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तत्पश्चात ब्रह्म यज्ञ का संपादन करके गुरु वशिष्ठ जी के मुख से सीता के साथ पुराणों की कथा सुनते थे। पुनः गुरु की पूजा करके बंधु बांधवों के साथ और सीता के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर ब्राह्मणों से संबंधित हो नारियल कपित आम जम्बू दारिम खजूर तथा कटहल आदि फलों के साथ घृत में पकाए गए विविध पकवानों को ग्रहण कर आनंद से तांबुल का सेवन करते थे। इसके पश्चात दिव्य वस्त्रों को धारण कर दर्पण में अपना मुख देखकर सीता के देखते देखते एक श्रेष्ठ रथ पर विराजमान होकर अपने दूतों तथा मंत्री गणों को साथ लेकर तुरही आदि बाघों की ध्वनि के साथ माता के महल में जाते हैं और वहां उन्हें दंडवत प्रणाम करके दाहिनी ओर से उनकी प्रदक्षिणा करके राजगृह में जाते थे और वहां सिंहासन पर विराजमान राजा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से राजा के कार्य को करने के अनंतर राजा से आज्ञा प्राप्त कर राजा को बार बार प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर बाघों की ध्वनि के साथ श्री राम अपने महल में लौट आते थे। रथ से उतरकर वे महल में आते और देवी सीता के द्वारा दिए गए पाद अर्ध और आचमनीय जल को स्वीकार करने के अनंतर राज्यसभा में जो कुछ करते उसे उन्हें बताते थे। तदनंतर दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित सीता के साथ हास्य गीत आदि मांगलिक क्रियाओं से सीता को आनंद प्रदान करते थे। श्री राम जी मध्याह्न के समय सरयू नदी अथवा घर पर ही स्नान करके मध्याह्न संध्या आदि कर्म करते थे। रघुनंदन श्री राम सरयू नदी के निर्मल जल में जिस स्थल पर
नित्य स्नान किया करते थे, वह स्थान राम तीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गया। विशेष रूप से चैत्र मास में राम तीर्थ में स्नान का अत्यंत महात्म्य है। मध्याह्न कर्म समयक रूप से संपादित करने के अनंतर ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा इष्ट मित्रों के साथ श्री राम तिपाइयों के ऊपर रखे हुए स्वर्ण पात्रों में घृत आदि के द्वारा परिष्कृत दिव्य व्यंजनों को सीता सहित ग्रहण करते थे। तदंतर हाथों की शुद्धि करके तांबूल का सेवन करते और 100 कदम टहलने के लिए अनंतर सीता के साथ विश्राम करते थे। पुनः दिव्य वस्त्रों को धारण कर हाथ में धनुष बाण लेकर रथ में आरूढ़ होकर बंधु बांधवों के साथ पुष्पों के उद्यानों बटकाओं का दर्शन करते थे और विविध बाधों की ध्वनि के साथ पुनः अपने महल में पधारते थे। शाम काल होने पर शाम संध्या करके हवन करने के अनंतर भक्ति पर भगवान शंकर की आराधना करते थे और भोजन करने के पश्चात रत्न, स्वर्ण तथा माणिक्य आदि मणियों से खचित श्रेष्ठ पलंग पर महल के मध्य भाग में सीता के साथ रघुनायक श्री राम अनेक प्रकार के हास्य, विनोद आदि क्रियाओं को करते हुए शयन करते थे। इस प्रकार अनेक उत्सवों को आनंद पूर्वक संपादित करते हुए उनके 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने महर्षि मुद्गल के कथानुसार तथा गुरु वशिष्ठ के वचनों से और श्री राम के देवी चरित्रों से उन्हें साक्षात विष्णु समझकर एकांत में उन्हें बुलाया और हृदय में आदर भाव रखकर बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा, हे राम, आप तो साक्षात नारायण हैं और पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। जो लोग आपको मुझसे उत्पन्न हुआ कहते हैं वह अज्ञान बुद्धि के कारण ही ऐसा कहते हैं। हे राम, मैं आपकी माया से मोहित हूँ, इसी कारण मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ज्ञानोपदेश करके मेरी अज्ञान बुद्धि को नष्ट करने की कृपा करें। स्त्री, पुत्र तथा गृह आदि में आसक्त मेरी बुद्धि शांति नहीं प्राप्त करती। पिता दशरथ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम उनसे बोले, हे राजन, आप सुने, मैं आपको ज्ञान के लिए उत्तम उपदेश प्रदान करता हूँ। मेरी माता तथा आपकी प्रिय भार्या कौशल्या वे इस उपदेश का श्रवण करें। हे राजन, माया से उत्पन्न यह समस्त जगत आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होता है जैसे कि सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, कांच से फली, पर्स में जल और मृग मृचिकाओं में सलील भाषित होता है। अज्ञानी लोग इस आभास को भी नित्य तथा अनश्वर मानते, किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं समझते। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके अंश समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और हम सभी प्राणी माया के वशीभूत होकर सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के लिए एक नट की भांति अनेक रूपों को धारण करते हैं, किंतु आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल जल का स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार अमल तथा नित्य एवं परमानंद विग्रह आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहता है। देह, गेह, पुत्र तथा स्त्री आदि ये मेरे है, यह जो बुद्धि है अर्थात ममता को हटाकर अथवा संन्यास भाव के द्वारा समस्त भावनाओं का परित्याग कर यह जो दृश्य प्रपंच भाषित होता है, उसे चिद्घन ब्रह्म से अभिन्न नारायण स्वरूप जानकर तथा उसी परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस भाव संकट से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, आप सर्वप्रथम सत्य, सोच, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेद में बताए गए मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों के निरंतर धारण करें। हे राजन, चोरी, घृत कीड़ा, विवाद, मत्स्य, दंभ, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक और कार्यों को प्रवृत्ति तथा वेद, ब्राह्मण, सन्यासी एवं साधुजनों का अपमान, निंदा तथा चुगली आदि दुर्गुणों का दूर से ही परित्याग कर दे। पूर्व काल में आपने तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था। हे नृपोत्तम, उसी कारण मैंने आपसे कौशल्या में जन्म धारण किया है। मैंने अज्ञान रूपी मल का विनाश करने वाला यह उपदेश दिया है। इसे आपको प्रयत्नपूर्वक
गोपनीय रखना चाहिए, कहीं भी प्रकट नहीं करना चाहिए। श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का माया रूपी मल दूर हो गया। वे सद्भाव से परिपूर्ण हो गए, उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। तब उन्होंने ढूंढ भक्ति से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। अंदर पवित्र हुए अंतकरण वाले अपने पिता श्री दशरथ जी से वे पुनः बोले, राजन, मुझ शिशु आदि के प्रति आपका वंदना करना ठीक नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देह धारण किए हुए मेरा इससे उपहास ही होगा। आप श्रद्धा भाव पूर्वक आदर से मेरा मन ही मन नित्य स्मरण किया करें। आप मुझ में चित्त तथा मुझी में अपने प्राण इष्ट कर मेरी ढूंढ भक्ति धारण करें। पिता श्री दशरथ जी से इस प्रकार कहकर उन दोनों माता पिता को प्रणाम कर और उन दोनों की अनुमति लेकर प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर अपने भवन में चले गए। कभी वे सीता के साथ माता के भवन में जाकर भोजन करते, तो कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। वे कभी भार्या तथा पुत्रों सहित नगरवासियों और ब्राह्मणों तथा राजा दशरथ को प्रसन्नतापूर्वक अपने भवन में आमंत्रित करते और बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराते। श्री राम जी का दर्शन करने के लिए तपोवन में निवास करने वाले मुनिजन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन अयोध्या नगरी में आते रहते थे। वे द्वारपालों के द्वारा द्वार पर बिना रोक टोक किए अंदर जाकर श्री राम का दर्शन करते और बार बार उनकी स्तुति करते। श्री रघुनाथ जी का आतिथ्य स्वीकार करके उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। वे 5-7 दिन वहाँ ठहर कर पुराणादि का पुण्यमय कथाओं को सुनकर रमानाथ श्री राम को आनंदित करते थे और फिर अपने अपने श्रेष्ठ आश्रमों को चले जाते थे। विदेह पुत्री श्री जानकी जी देखती कि इन कार्यों से श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो वे साध्वी हास्य क्रीड़ा आदि उन्हीं लीलाओं को करती थी। विवाह के अनंतर श्री राम ने सीता जी के साथ साकेतपुरी में आनंदपूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के समान भोगों का उपभोग किया। भगवान श्री राम के प्रभाव से अयोध्या में जिस ऋतु में जो द्रव्य और जो फल पुष्प आदि होने चाहिए वे सभी नियत समय पर होते थे। न कभी अनावृष्टि होती और न कहीं चोर आदि का कोई भय था। शंकर जी कहते, हे प्रिय, अयोध्या के राज्य में हिंसा आदि का कोई भय नहीं था। रानी कैकेयी के युधाजित नामक भाई थे, वे भरत जी के मामा लगते थे। वे अयोध्या आए और राजा दशरथ से पूछकर तथा बहन कैकेयी की अनुमति से भरत को शत्रुघ्न के साथ अपने राज्य में ले गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की बाल्यावस्था भी सभी को सुख प्रदान करने वाले हुई। भगवान के इस चरित्र को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं उसका कभी अमंगल नहीं होता। हे गिरिजा पुत्री, इस प्रकार से जो कुछ तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। श्री राम जी ने जो भी किया वह सब मंगल प्रदान करने वाला है। मैंने श्री राम की बाल लीला के कौतुक को तुम्हारी प्रीति के लिए संक्षेप में बताया। यह अत्यंत सुख देने वाला है। जहाँ और सारी रामायणें पूर्ण होती है वहाँ ये आनंद रामायण शुरुआत होती है। ये भी श्री वाल्मीकि ऋषि का लिखा हुआ है और वो भी, किंतु ये अलग है। वाल्मीकि रामायण सारे दास्तानें उसमें नहीं बताई गई है। लव कुश का विषय में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके जो संतानें थी इनके विषय में सिर्फ नाम है लक्ष्मण जी इनका लव कुश का, बाकी औरों का नाम एक दो जगह मिलती है, बाकी सारे विवरण विशेषता से नहीं मिलती। किंतु आनंद रामायण भी वाल्मीकि ऋषि का लिखा हुआ है, इसलिए ये अलग से है। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस पूर्ण होने के बाद जो है सारे दास्तान सारे विवरण कौन कौन वहाँ राज किया, किस तरीके से किया, कहाँ कहाँ घूमे, जब तक राजा बन के रहे, जब तक धरती पर रहे, प्रभु शासन किया मानव अवतार में, तो क्या क्या किया सारा विस्तार से विवरण आनंद रामायण में बताया गया है। श्री राधा वल्लभ लाल